हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में कुछ अफसानवी मजमूओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूओं के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। पहला जो जुमरा इसमें देखिए नजारे हैं, जिंदगी के मोड़ पर हैं, टूटे हुए तारे हैं। दूसरे जुमरे की बात करें तो उसमें अंदाता है, तीन गुंडे हैं, इश्क पर जोर नहीं, और तीसरे में समंदर दूर है, रोशनी के मीनार, मैं इंतजार करूंगा, किताब का कफन, जिंदगी के मोड़ पर और नजारे। ऑप्शन देखिए आपके सामने चार दिए गए हैं, आप मुझे बताइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जो पहला जुमरा है ये सही हो जाएगा और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। पहले और चौथे जुमरे में जो अफसानी मजमू है ये सभी किसके हैं? कृष्णचंद्र के। अब अगर आप देखें तो दूसरे जुमरे में देखिए अंदाता है, तीन गुंडे हैं। आप मुझे बताएंगे अंदाता और तीन गुंडे, याद रखेंगे ये दोनों ही अफसाने किसके हैं जिनको मैंने सर्कल किया है, ये अगेन कृष्णचंद्र के हैं। तो फिर इश्क पर जोर नहीं जिसको मैंने क्रॉस किया है ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा इसमें चौथई का ये अफसाना है। तीसरे जुमरे की अगर हम बात करें इसमें देखें समंदर दूर है, समंदर दूर है अगेन ये कृष्णचंद्र का अफसाना है, याद अफसानी मजमुआ है, याद रखिएगा। ऐसे ही मैं इंतजार करूंगा ये भी कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। फिर रोशनी के मीनार जो है ये किसका अफसानी मजमुआ है? नोट कर लीजिएगा जिलानी बानो का। अब देखिए चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। अब मुझे आप बताइएगा कृष्णचंद्र के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताएंगे कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है, और तीसरी अहम चीज ये बताइएगा कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि आपकी जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1914 ईस्वी में गोजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है नोट कर लीजिएगा वो है शिकस्त, और आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है तिलिस्मे ख्याल। दोनों बहुत अहम है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारी दादी लिखती है कि रिहाई का हुक्म हो चुका था, ये बात सच है? अगर सच है तो जवाब एक बार दोनों कैदों से छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फरक। ये इबारत गालिब ने अपने खत में किसको लिखी थी? पहले ऑप्शन में मिर्जा हातिम अली है, दूसरे में मीर मेहदी मजरू है, तीसरे में यूसुफ मिर्जा है और चौथे ऑप्शन में अमीनुद्दीन खान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी यूसुफ मिर्जा। गालिब के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए, पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपको ये मालूम है गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में गालिब ने दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है अपने खुतूत में। तो पहली बात नोट कर लीजिए, गालिब की जो पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा उसका उन्वान है उर्द हिंदी। इसी के साथ साथ में उर्दू मोहल्ला आपके दूसरे खुतूत के मजमुए का नाम है। गालिब ने दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया अपने खुतूत में? याद रखेंगे रामपुर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवानी रेख्ती किसकी तसनीफ है? दीवानी रेख्ती किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन में नुसरती है, दूसरे में खवासी है, तीसरे में निजामी बेदरी है और चौथे में हाशमी बीजापुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी हाशमी बीजापुरी। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात दुरुस्त है कि नजीर के पास अमीर फलसफियाना नजर नहीं है, मगर वो जिंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम है। नजीर के बारे में यह ख्याल किस नाक़िद का है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो मोहम्मद हसन है, दूसरे में आला अहमद सुरूर है, तीसरे में सैयद एहतशाम हुसैन है और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद।
चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आप सभी से करूंगा, इनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पहली चीज आप मुझे ये बताएंगे कि नजीर का असल नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बताइएगा नजीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इनके जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपको चीजें कहां तक लर्न हो रही है। इसी के साथ साथ में मोहम्मद हसन के बारे में ये बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में ऑप्शन में अलामत सरूर की सने विलादत और सने वफात भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में एहतशाम हुसैन की सने विलादत सने वफात के बारे में बताइएगा। और इसी के साथ साथ में कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत और सने वफात के बारे में आप मुझे बताएंगे। देखिए सभी अहम है, कोई भी चीज एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। आपसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं पैदाइश के एतबार से, ठीक है, पैदाइश के एतबार से मुरतब कीजिए या फिर जो वफात के एतबार से ज़मानी तरतीब सही क्या हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां यास याके रह गई, ये किसका शेर है। पहले ऑप्शन में आपके सामने जो नाम है वो हसरत है, दूसरे में फराक गोरखपुरी है, तीसरे में इकबाल है और चौथे ऑप्शन में जिगर मुरादाबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फराक गोरखपुरी। फराक गोरखपुरी के ताल्लुक से याद रखेंगे जिनका असल नाम है रघुपति सहाय। इनका असल नाम क्या है, रघुपति सहाय, जरूर याद रखेंगे। आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। फराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है और किस मजमुए कलाम के लिए मिला है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं आपकी जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या, मैंने भी आपसे पूछा है तो नोट कर लीजिएगा, मन आनम। आपको जो ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो मिला है 1969 में, जो कि उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम है, याद रखेंगे। इनके मजमुए कलाम गुले नगमा के लिए मिला है, याद रखेंगे। किस मजमुए कलाम के लिए, गुले नगमा के लिए। आपके ताल्लुक से एक अहम क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया है कि रूप क्या है, तो याद रखेंगे रूप जो है फराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में देखें एहतशाम हुसैन के सामने है गालिब की बुदशिकनी, अलामत सरूर के सामने है अदब और जिंदगी, कलीमुद्दीन अहमद के सामने है लफ्ज व माना, मोहम्मद हसन के सामने है तनकीद क्या है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आप मुझे बताएंगे अदब और जिंदगी किसकी तसनीफ है, लफ्ज व माना किसकी तसनीफ है और ऐसे ही तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है। तो पहली बात हम नोट करते हैं अदब और जिंदगी ये किसकी तसनीफ है, तो नोट कर लीजिएगा मजनू गोरखपुरी। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है, तो नाम नोट कर लीजिएगा मजनू गोरखपुरी। लफ्ज व माना किसकी तसनीफ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो लफ्ज व माना जो तसनीफ है ये शमशुर रहमान फारूकी की है। किसकी किताब है, शमशुर रहमान फारूकी की। तनकीद क्या है, ये किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए आला अहमद सरूर। किसकी किताब है, आला अहमद सरूर। आला अहमद सरूर की खुदनविश का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश, तो जवाब हो जाएगा आला अहमद सरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है। शिकस्त जिंदा का ख्वाब जो है किसकी नज्म है। सीधा सीधा आपके निसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, जोश मलिह आबादी है, मीरा जी हैं, या फिर अख्तर उल ईमान है, या फिर मखदूम मुहिउद्दीन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिह आबादी। जोश मलिह आबादी का असल नाम क्या, पहली चीज आप मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताएंगे जोश की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में जोश मलिह आबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। जोश मलिह आबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है। तो पहली बात हम लोग नोट कर लेते हैं, आपका जो नाम है वो है शब्बीर हसन खां। नाम नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है शब्बीर हसन खां। आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है रूह अदब, याद रखेंगे, बहुत अहम है। आपकी खुदनविश का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा वो है यादों की बारात। आपसे पूछा जा सकता है कि यादों की बारात किसकी खुदनविश है, तो जवाब हो जाएगा जोश मलिह आबादी।
एक खुदनविश का नाम बताइए, किसकी खुदनविश है, नोट कर लीजिएगा। इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किसकी खुदनविश है, तो आपका जवाब हो जाएगा अख्तरुल ईमान। नोट कर लीजिएगा किसकी खुदनविश है, अख्तरुल ईमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बिसाते रक्स किसका शेरी मजमुआ है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है मखदूम मुहिउद्दीन, दूसरे में है जोश मलिक आबादी, तीसरे में है अली सरदार जाफरी और चौथे ऑप्शन में है नून मीम राशिद। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मखदूम मुहिउद्दीन। मखदूम मुहिउद्दीन का नाम क्या है, तो नोट कर सकते हैं अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहिउद्दीन खुदरी। सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताएंगे आपके ताल्लुक से कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये चीजें अहम हैं। इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1969 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ है, तदफीन अवल में आई है हैदराबाद में। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है नाम नोट कर लीजिएगा सुर्ख सवेरा, उसका उन्वान क्या है, सुर्ख सवेरा। दीगर शेरी मजमुओं की बात करें तो उसमें देखें गुलेतर बिसात रक्स भी आप ही के शेरी मजमुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दर्जन में से सादत सन मंटू के अफसानवी मजमुए की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में है एक बात, दूसरे में है तमाशागर, तीसरे में है लज्जत संग और चौथे ऑप्शन में है लंबी लड़की। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लज्जत संग। लज्जत संग जरूर याद रखेंगे, बहुत अहम है। अच्छा ये बताएं एक बात क्या है, तमाशा घर क्या है और लंबी लड़की क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो पहली बात नोट कर लेते हैं, एक बात जो है ये अफसानवी मजमुआ है, किसका अफसानी मजमुआ है, इस्मत चौधरी का। तमाशा घर किसका है, तो तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, इकबाल मजीद का। लंबी लड़की, तो लंबी लड़की अफसाना है, किसका अफसाना है, राजन सिंह बेदी का। क्लियर हो गया सभी को। अब मंटू के बारे में आप मुझे बताइएगा कि मंटू की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। मंटू का इकलौता नॉवेल कौन सा है। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं 1912 ईस्वी में याद रखेंगे, लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है, तो वह है बगैर उन्वान के। चलिए अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाफर जटली की तख्लीकात को किसने जटलनामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मुरतब किया है। पहले ऑप्शन में आपके सामने मसूद हुसैन खां है, दूसरे में रशीद हसन खां है, तीसरे में काजी अब्दुल वदूद है और चौथे में इम्तियाज अली खां उर्शी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां के बारे में बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर सकते हैं आप लोग 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है। खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है। पहले ऑप्शन में हबीब तनवीर है, दूसरे में मोहम्मद हसन है, तीसरे में इम्तियाज अली ताज है और चौथे ऑप्शन में आगाहश काश्मीरी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा जो कि आपके निसाब में शामिल है, तो वो है ज़हाक। ड्रामा ज़हाक किसका है, तो मोहम्मद हसन का है, याद रखेंगे। मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, हम सब नोट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, नॉवल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है। पहले ऑप्शन में देखिए अमीर जान है, दूसरे में नवाब अकबर अली खां है, तीसरे में बन्नू डोमनी है और चौथे ऑप्शन में बुआ हुसैनी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बन्नू डोमनी। उमराव जान अदा किसका नॉवल है, तो आप सबको मालूम होगा मिर्जा मोहम्मद अहाद रसवा का शाहकार नॉवल है। पहली चीज आप मुझे बताएंगे मिर्जा ने यह नॉवल का तख्लीक किया है। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे मिर्जा मोहम्मद अहाद रसवा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो ये नॉवल कब अमल में आया है, तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। रसवा की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फरीदुल मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फरीदू मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? पहले ऑप्शन में पैसा और परछाई है, दूसरे में फुटपाथ के शहजादे हैं, तीसरे में तमाशा और तमाशाई हैं और चौथे ऑप्शन में ज़हाक है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक। ड्रामा ज़हाक के ताल्लुक से याद रखेंगे ड्रामा ज़हाक जो है 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, टेढ़ी लेन की पतलून किसका अफसाना है? पहले ऑप्शन में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, दूसरे में कृष्णचंद्र हैं, तीसरे ऑप्शन में जीलानी बानो हैं और चौथे ऑप्शन में सआदत हसन मंटो हैं। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास के ताल्लुक से आप मुझे बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और आपका पहला अफसाना कौन सा है। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, 1914 ईस्वी में याद रखिएगा पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है आप नोट कर लीजिएगा इनकलाब। आप सब भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए क्या ये सब चीजें आपको बिल्कुल रट गई है कि नहीं रट गई। ये सब चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इनमें यानी किसी तरह का डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपका पहला जो अफसानी मजमुआ है उसे भी नोट कर लीजिएगा, एक लड़की, और आपका जो पहला अफसाना है वो है अबाबी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुमान का मुमकिन किसका मजमुए कलाम है, किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में देखिए फैज अहमद फैज, दूसरे में नून मीम राशिद, तीसरे में है अख्तरुल ईमान और चौथे ऑप्शन में है मीरा जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। आपकी पैदाइश के बारे में याद रखेंगे 1910 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। इस क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बहुत अहम क्वेश्चन है। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन में अगर आप नाम देखिए तो वकार अजीम है, दूसरे में मोहम्मद हसन है, तीसरे ऑप्शन में नूरुल हसन है और चौथे ऑप्शन में मसूद हुसैन खां है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? पहले ऑप्शन में अगर आप नाम देखें तो कृष्णचंद्र है, दूसरे में पतरस बुखारी है, तीसरे में कन्हैया लाल कपूर है और चौथे ऑप्शन में रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। अब आप मुझे ये बताएंगे कन्हैया लाल कपूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बताएंगे कन्हैया लाल कपूर का ये जो मजमून है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में उनके किस किताब से माखूज है? तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, आपकी जो पैदाइश हुई है याद रखिएगा 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में आपका इंतकाल हुआ है। ये जो मजमून है किस किताब में शामिल है? तो याद रखेंगे संगो खिश्त। क्या नाम बताया हमने? संगो खिश्त में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, फैज अहमद फैज तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये कौल किसका है? पहले ऑप्शन में आपके सामने फिराक गोरखपुरी है, दूसरे में मजरूह सुल्तानपुरी है, तीसरे ऑप्शन में खलील रहमान आजमी है और चौथे में मुइन अहसन जज्बी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। फैज अहमद फैज बहुत अहम नाम है, जरूर याद रखेंगे फैज के ताल्लुक से। पहली बात तो यही कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? फैज अहमद फैज की कुल्लियात का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके ताल्लुक से और भी पूछा गया था
کہ اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ فیض احمد فیض۔ اب آپ کے پہلے شعری مجموعے کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے نقش فریادی۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ نقش فریادی جو ہے آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ آپ کی کلیات کا نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، نسخہ ہائے وفا۔ آپ کی کلیات کا نام کیا ہے؟ نسخہ ہائے وفا، ضرور یاد رکھیں گے۔ آپ کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اسے بھی نوٹ کر لیں گے، سلیبی میرے دریچے میں۔ سلیبی میرے دریچے میں، یہ آپ کے خطوط کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ کا سفرنامہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے سفرنامہ کیوبا۔ ایک اہم چیز اور بھی یاد رکھیں گے، آپ سے پوچھا گیا ایگزام میں کہ میزان کیا ہے، تو یاد رکھیں گے میزان جو ہے فیض احمد فیض کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ آپ کا ایک بہت اہم شعری مجموعہ ہے زندہ نامہ۔ زندہ نامہ جو ہے آپ کا شعری مجموعہ ہے۔ ایسے یاد رکھیں گے مشاہدات زندہ۔ مشاہدات زندہ جو ہے یہ حسرت موہانی کی خود نوشت ہے۔ زندہ نامہ آپ کا شعری مجموعہ ہے اور یہ ان کی خود نوشت ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ دیکھ رہے ہیں نین کس کا ڈرامہ ہے؟ آغاز کاشمیری کا ہے، یا پھر حبیب تنویر کا ہے، یا پھر محمد حسن کا ہے، یا پھر امتیاز علی تاج کا ہے؟ جواب دیجیے گا۔ تو نوٹ کر لیجئے، سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی حبیب تنویر۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بتائیے گا حبیب تنویر کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ اہم چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا کون سا ڈرامہ ہے جو کہ یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، اور وہ ڈرامہ اس سٹیج پر کب کھیلا گیا؟ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے گا 1923 عیسوی میں، یاد رکھیے گا رائے پور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2009 میں بھوپال میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا جو ڈرامہ یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل ہے وہ ہے آگرہ بازار۔ یہ ڈرامہ کب کھیلا گیا؟ تو یاد رکھیں گے 1954 عیسوی میں۔ کب لکھا گیا، کب کھیلا گیا؟ دونوں 1954 میں، یاد رکھیں گے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، ناول گودان میں مزدوروں کی یونین کا صدر کون ہے؟ بہت اہم کوشچنز ہیں۔ پہلے آپشن میں ہے مسٹر مہتا، دوسرے میں مرزا خورشید، تیسرے میں اگرپال سنگھ، اور چوتھے آپشن میں پنڈت اومکار ناتھ۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی مرزا خورشید۔ منشی پریم چند کا یہ شاہکار ناول ہے، ضرور آپ اسے ذہن میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بتائیے منشی پریم چند کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ منشی پریم چند کا اصل نام ہے دھنپت رائے، آپ کے والد کا نام ہے منشی عجائب لال۔ اب یہاں پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ناول گودان کے بارے میں کہ ناول گودان جو ہے پہلی بار کب شائع ہوا، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ تو نوٹ کر لیجئے گا منشی پریم چند کی جو پیدائش ہوئی 1880 عیسوی میں، یاد رکھیں گے بنارس کے لمحی گاؤں میں پیدائش ہوئی ہے، اور 1936 عیسوی میں بنارسی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ناول گودان کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں گے 1936 عیسوی میں۔ 1932 میں آپ نے لکھنا شروع کیا تھا، 1935 میں آپ نے مکمل کیا تھا۔ منشی پریم چند کا جو پہلا ناول ہے وہ ہے اسرار معابد، یاد رکھیں گے اسرار معابد۔ آپ کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے سوز وطن، اسے بھی آپ یاد رکھیں گے۔ پہلا جو افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، دنیا کا سب سے انمول رتن جو ہے آپ کا پہلا افسانہ ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی کوشچن ڈسکس کیے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچن آنے والے ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوں گے۔ آپ سبھی کے لیے اس ایگزام کے لیے بہت محنت ہوتی ہے، کوشچن تیار کیے جاتے ہیں، اس طرح کی کوشچنز تیار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ایگزام میں بہت بار ریپیٹ ہو چکے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نئے کوشچن بھی ایسے جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ریلیونٹ ہو، یعنی ایگزام میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہوں۔ تو آپ سب کا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس کلاس کو خوب شیئر کر دیجئے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت ہارڈ ورک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوشچن رینڈملی تیار ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے کڑی محنت ہوتی ہے، کوشچن کو تیار کرنا، ان کو ٹائپ کروانا، سبھی چیزیں، اور تو ایسا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی لوگ کلاس کو شیئر کر دیجئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی کلاسز سے مستفید ہو سکے۔ تو آج کی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔